तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। मतलब यहाँ पे दिया क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए होता क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पे दिया है क्या, दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy/dx। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था y निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो देखिए मतलब इसका मतलब हुआ, तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y निर्देशांक का गुणनफल मतलब y इंटू dy/dx। ये जो है ना x निर्देशांक के बराबर है, y निर्देशांक के गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए dx को x वाले के पास भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू कितना dy और इधर भागा में उधर जाके गुना, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू dx। अब दोनों तब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन dy और यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू dx। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे करना, मतलब यहाँ हो जाएगा y/2 इक्वल टू x²/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, मतलब y/2 इक्वल टू कितना x, 2 और 1 कैल्सियम कितना 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2c हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, e2 कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या y इक्वल टू x² प्लस 2c, यही हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि बिंदु 0, -2 से गुजर रहा है, तो मतलब x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा -2। तो x और y का मान जो निकला इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में x एवं y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था y² इक्वल टू x² प्लस 2c। तो यहाँ पर हो जाएगा y² इक्वल टू x² प्लस 2c, ये हो जाएगा x के जगह 0 y की जगह -2, मतलब यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x², x का मान कितना 0, मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस 2c। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पे 2c, ये 2 को इधर गुना नहीं देना है, कहा कि हमको 2c का ही मान निकालना है। तो 2c का मान कितना निकला 4, तो 2c की जगह हम क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या y इक्वल टू x² प्लस 2c का मान कितना 4 निकला 4। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।